अनवर साहब बताइएगा, आपने बताया कि यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया, सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हम जरूर इसको इंश्योर करेंगे। क्या माहौल है वहाँ पर असेंबली में, क्योंकि इजलास भी अभी तक शुरू नहीं हो सका है अनवर? जी, इजलास तो कौमी असम्बली का शुरू हो चुका है और स्पीकर असद कैसर इसकी सदारत भी कर रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब कह रहे थे कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, शुरू नहीं हुआ। सदाकत अब्बासी साहब इस वक्त पार्लियामेंट के अहाता के बाहर मौजूद है, हम गैलरी के अंदर मौजूद है। इजलास शुरू हो चुका है और वॉकआउट कर दिया है और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि नमाज का वक्फा है और नमाज के वक्फे के दौरान वो इस मामले को टेकअप करेंगे और इस मामले को जरूर देखेंगे। जबकि जो मेन गेट है उसको जर्नलिस्टों ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और वहां पर धरना दिया हुआ है और इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि जिन नवाज शरीफ के गार्ड ने जर्नलिस्टों पर तशद्दुद किया है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA फरख जावेद हैं, उन्होंने भी कौमी असम्बली के फरख हबीब, उन्होंने भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये मुतालबा किया है कि उस गार्ड के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए जिन्होंने जर्नलिस्टों पर तशद्दुद किया है। उनका कहना था कि हम आज़ादी राय पर यकीन रखते हैं और हम इस तरह किसी को भी तशद्दुद करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह यकीन दहानी कराई है कि जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी। जी अनवर, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि इजलास शुरू हो चुका है, वॉकआउट ऑपोजिशन कर चुकी है अभी क्या? जी, वॉकआउट जो है वो जर्नलिस्टों की तरफ से किया गया है, जो आज वहशाना तशद्दुद किया गया है। जर्नलिस्ट वॉकआउट कर चुके हैं आज, ठीक। दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जब ये अशखास जो हैं जो मार के और इतना तशद्दुद करके ये वहां से ऐसे ही निकल गए, वहां पर अच्छी खासी सहाफी बरादरी मौजूद थी, इनको रोकने भी की वैसे कोशिश की गई? जी बिल्कुल, एक गार्ड जिसने वहशाना तशद्दुद किया था उसको तो इस वक्त जर्नलिस्टों ने पकड़कर जो सार्जेंट एट आर्म है उनके हवाले कर दिया है। वो उस वक्त सार्जेंट एट आर्म के कमरे में मौजूद है। जबकि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको रुहेल असद जो MNA थे उन्होंने उसको फरार कराने में मदद की और वो वहां से भागकर गाड़ी में बैठ गए। जबकि एक जो गार्ड है वो इस वक्त सार्जेंट एट आर्म के हवाले है और जर्नलिस्टों का मुतालबा है कि इसके खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए, चूंकि उसी ने ये जो तशद्दुद है किया था और उसका कहना है कि उसने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कहने पर ये सब कुछ किया है। अच्छा अनवर साथ ही मौजूद रहेगा, ठेका खानसानी भी हमारे साथ मौजूद है। ठेका खानसानी बताएगा, एक तो FIR दर्ज करवाने के लिए कहा गया और दूसरा गार्ड नहीं मिल रहा, उसके बारे में भी क्या अपडेट्स हैं, कहाँ है वो, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ठेका खानसानी से। लेकिन अनवर हमारे साथ रहेगा। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और जिस तरीके से जो पूरी जर्नलिस्ट बरादरी है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है। अनवर रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर रजा बताइएगा, असेंबली की कार्रवाई को कवर करने से मना कर दिया गया और ये भी अपडेट दीजिएगा कि अभी जो कैमरा पर्सन है उनकी हालत कैसी है इस वक्त? जी, जो हमारे साथी कैमरामैन है उनकी तशवीशात बताई जाती है और अभी तक बेहोश है। पॉलीक्लिनिक की वो इमरजेंसी में मौजूद है जहाँ पर अभी तक होश नहीं आया। जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उनके सीने और उनके जबड़े पर बूट थे वो मारे और उनको वहशाना तशद्दुद का निशाना बनाया। जो हमारे साथी हैं उनकी बात हुई है कि जो हमारे साथी हैं उस वक्त कैमरामैन है समर TV के, वो इस वक्त नहीं। अनवर, आपको हम सुन नहीं सही तरह से पा रहे, दोबारा आपसे राब्ता करते हैं। ये फुटेज नाज़रीन मुलाहिजा कीजिए, इससे पहले गार्ड्स ने तशद्दुद किया, लातें मारी और ये शख्स आप मुलाहिजा कीजिए जो दौड़ता हुआ आया और इंटेंशनली चेहरे पर इस कैमरामैन के सैयद वाजिद के मुंह पर ठुड्डा मार के, लात मार के, पैर मारकर गया, जिसकी वजह से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि शायद उनका जबड़ा जो है वो भी टूटा और उसी की वजह से, इसी जर्ब की वजह से जो ये शख्स लगाकर कैमरामैन पर दौड़ा, उनकी वजह से अब तक होश नहीं आया है वाजिद सैयद को, जो एक निजी TV के कैमरामैन हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है। इस वक्त पिम्स अस्पताल में वो पॉलीक्लिनिक अस्पताल में वो मौजूद हैं और ये सब मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ठेका खानसानी हमारे नुमाइंदे